नाज़मा आब्दी, न्यूज़ 30 एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। और अब वक्त हो चला है शाम की कुछ खास खबरों का। झांसी जनपद में कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात से जनपद में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को और इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को पूरी तरह से वाहनों को रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी आंध्रा वामसी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे पत्रकार साथियों को दी गई। और आगे झांसी में इस वक्त 905 केसेस है, जो कल शाम 5 बजे की रिपोर्ट के अनुसार जो हम लोग ने कोविड के संक्रमण को देखते हुए प्रेस रिलीज जो जारी किया, उसमें आज की तारीख में 905 केसेस पे लगभग 97 केसेस है सिम्टोमेटिक है और अन्य एसिम्टोमेटिक है और अधिकतर से अधिकतर होम आइसोलेशन में है। कल 182 केसेस निकला था और परसों भी 191 केसेस निकला था और उसके पहले भी कम से कम 151 केसेस निकला था और उसके पहले भी लगभग 80-90 के आसपास केसेस प्रतिदिन निकल रहा था। पिछले 5 दिन की इस कोरोना पे बढ़ोतरी को देखते हुए और कोविड केसेस पे बढ़ोतरी को देखते हुए हम लोग ने गृह विभाग की शासनादेश संख्या 690/2021 के अनुसार ये निर्णय लिया था कल रात की हमारे जितने भी ICCC की बैठक में। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ पे हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जितने भी शिक्षा संस्थान और उसके साथ साथ हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप और झांसी नगर के विभिन्न संगठन और विभिन्न लोगों से रूबरू करके और उनसे विचार विमर्श करके शासनादेश की क्रम पे तो ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे कोरोना निषेधाज्ञा मतलब कोरोना कर्फ्यू, नाइट कोरोना कर्फ्यू का जो भी है इसकी लागू की जा रही है। और इसका समय जो निर्णय किया गया था रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और इस निषेधाज्ञा के तहत जो एसेंशियल सर्विसेज है इसके लिए कोई बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी और वो तो यथाविधि चलता रहेगा। और जो है नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। वो लोग अपना उस कार्य शायद वो सरकारी भी हो, अर्ध सरकारी भी हो, कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाएं भी हो और निजी क्षेत्र के कार्मिक भी हो, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए तो छूट प्रदान की जाती है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन यथाविधि संचालित रहेगा, उसके लिए कोई बाधा नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी कहना है कि परिवहन और आवश्यक वस्तुओं को लाने में ले जाने में ये कोई मतलब पाबंदी नहीं है और इसके लिए भी छूट दी जाती है। और विद्यालयों के संबंध में भी विस्तृत रूप से बात किया था और जानकारी भी लिया था अपने उच्च अधिकारियों से और पूरे संगठनों से बात करने के बाद और पूरे संस्थाओं से बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद 18 तारीख तक, 18 अप्रैल 2021 तक जहाँ पे परीक्षा चल रही है वो परीक्षाओं को ख़त्म करके 18 तारीख तक वो लोग अपना विद्यालयों को तो बंद रख सकते हैं। और जहाँ पे परीक्षाएं नहीं चल रही है वो तो तत्काल 1 हफ्ता के लिए तो हम लोगों को माध्यमिक विद्यालयों को छुट्टियां देने के लिए तो आदेश लागू कर रहा है। साथ में ये भी कहना है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे प्रतिदिन की ICCC मीटिंग में जो भी सुझाव आते हैं उसको देखते हुए अन्य जो भी डिसीजन देना है वो सारी डिसीजन हम लोग आपको सूचित करेंगे। और ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जनपद के कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान दिनांक 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे, परंतु जहाँ पे परीक्षाएं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं वहाँ परीक्षाएं प्रैक्टिकल यथावत संपन्न कराने के उपरांत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और कोरोना रात्रि निषेधाज्ञा के संबंध में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा और परिस्थितियों के आधार पर विचार विमर्श करके फिर जो भी यह निर्णय लेना है उसके हिसाब से हम लोग ले लेंगे। और सबसे अनुरोध ये है कि कोविड की स्थिति तेज़ी से बढ़ रही है और इस वक्त जनपद में लगभग हम लोग ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 3500 के आसपास टेस्टिंग कर और सारे प्राइवेट चिकित्सालयों में भी जितने भी मरीज जा रहे हैं वहाँ पे तो अनिवार्य है कि एंटीजन टेस्ट कराना और कम से कम प्रति हॉस्पिटल से 20 RT-PCR सैंपल्स हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस में भेजना, जो मुफ्त में हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। साथ में ये भी कहना है कि जितने भी हमारे टाउनशिप्स है, BHEL या 48 प्राइवेट कॉलोनीज और नवोदय विद्यालय
रेलवेज की ईस्ट एंड वेस्ट कॉलोनीज़, और साथ में परिचय धर्मवर पावर प्लांट की टाउनशिप, और यहाँ पे माइसम की टाउनशिप, और जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलोनीज यहाँ पे तो सारी टेस्टिंग 100% हो चुकी है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एक परिवार पे या एक पॉजिटिव पे हम लोग 5 परिवार सदस्यों की कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनको 100% टेस्टिंग की सुनिश्चित करा रहा है उसके अगले दिन। इस बीच में कुछ पेशेंट्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोगों को दिक्कतें आ रही है, तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जो आप लोग अपना टेस्टिंग फॉर्म भरते हैं उसमें अपना असली क्रेडेंशियल्स बनाते रहिए, और अन्यथा एपिडेमिक एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना है वो तो हम लोग लागू कर देंगे। और साथ में ये एक और अनुरोध है कि टेस्टिंग जितना तेज़ी से करा रहे हैं हम लोग, आप लोग अपनी सहयोग कर दीजिए। जनपद झांसी में कम से कम 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस वक्त कम से 250 ICU बेड एवं वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पेशेंट्स गवर्नमेंट फैसिलिटी में, जैसे L1 है हमारा बड़ा गाँव, बरवा सागर और गरोठा, रानीपुर, कैंट हॉस्पिटल, नगर निगम की जो शेल्टर होम फैसिलिटी, और पैरामेडिकल में 150 बेड की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। इसके अलावा L2 फैसिलिटी रेलवेज का 100 बेड चल रहा है। L3 में कम से कम 230 बेड भी चल रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे निर्मल हॉस्पिटल है, चिरंजीव है, लाइफलाइन है, नज़ा हॉस्पिटल है, और सेंट जूड्स का भी है जो जर्मनी हॉस्पिटल, और नेक्स्ट हमारे हाईटेक हॉस्पिटल है, और शुभदीप की जो ICU यूनिट है, और नारायण हॉस्पिटल है। यहाँ इन सारी जगह पर ICU बेड्स की व्यवस्था है। तो हमारे ICCC से जब फ़ोन आएगा और हमारे कमांड सेंटर से जब भी फ़ोन आएगा, मरीजों को ये व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि वो अगर L1 फैसिलिटी पे जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं गवर्नमेंट में। L2 फैसिलिटी में जाना है उसमें प्राइवेट व्यवस्था भी है और सरकारी व्यवस्था भी है। और L3 में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हमेशा के लिए है, और होम आइसोलेशन का फैसिलिटी भी है। लेकिन जो 60 साल के ऊपर है, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ है, उस पर तो हम लोग चांस नहीं लेंगे। उन लोगों को हम लोग मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करा के जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा देंगे। और सबसे यही अनुरोध है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें, और मास्क के संबंध में हमारी एनफोर्समेंट कार्रवाई बढ़ने वाली है और लगातार चेकिंग चल रहा है। इस पे विशेष रूप से और हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मास्क एनफोर्समेंट में कृपया सहयोग करें, और साथ में जो जहाँ पे भीड़ एकीकृत होने की संभावना है, कृपया वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए, और अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवार को बचाने के लिए सारे प्रयास करते रहें। सर, नाइट कर्फ्यू आप लगाने जा रहे हैं, सर पाबंदी किस तरह से है? नाइट कर्फ्यू के संबंध में मुझे ये बात बताना ज़रूरी है। जैसे अनावश्यक तरीके से बहुत सारे लोग जो घूम रहे हैं, जो बिना कोई काम जैसे मूवमेंट चल रहा है, वो सारी मूवमेंट्स को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यदि आवश्यक है तभी तो हम लोग घूमने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा देंगे। इसमें होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, शादी ब्याह जो है वह उन सब चीज़ों के लिए तो ये पाबंदित रहेगा, और 9 बजे से लेकर 6 बजे तक वो जो है निषेधाज्ञा तो यथावत रहेगा। उसमें कोई अगर अन्य व्यक्तिगत फंक्शंस है तो फिर तो परमिशन लेना ज़रूरी है। और सबसे अनुरोध ये है कि कोविड के पीक वेव जब चल रहा था, इन सब चीज़ों को एक अपील है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कृपया पोस्टपोन करें। अगर कोई ज़रूरी है तो फिर परमिशन के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट हमारा। सर, आने वाले 4-5 दिन में रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं और नवदुर्गा भी उसी दिन से शुरू है, तो उसको लेकर इस वक्त तो प्रायोरिटी हम सब लोगों की है कोविड की है, और कोविड को देखते हुए ये हम लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अनुरोध है कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क कब तक रहेगा ना आपका नाइट कर्फ्यू? अब जब कोविड का पीक जैसे ख़त्म होता रहेगा, हम सब लोग विचार विमर्श प्रतिदिन करते रहेंगे। जैसे कोविड का केसेस कम हो जाएगा उस दिन हम लोग इस निषेधाज्ञा के अभी क्या है क्या है? अभी तो हम लोग 1 हफ्ता लेके चल रहे हैं विद्यालयों को बंद करने के लिए, और 1 हफ्ते के बाद स्थिति को देखते हुए पुनः विचार करके तभी हम डिसीजन। सर, पिछले साल कोरोना का जो 0 पॉइंट था वो गंज इलाका था, ऐसे में क्या इस बार वहाँ से कुछ खास की जाएगी? इसीलिए तो ये सारे निषेधाज्ञा के संबंध में पूछताछ की जाए। सिटी के अलावा गांव देहात में भी लागू रहेगा सर? हाँ बिल्कुल सर, कैंटोनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे सर, पेशेंट जाने के लिए बिल्कुल। इस बार या उसके सर क्या रहेगा सर एरिया? कंटेनमेंट जोन में 20 परिवार का है जो पहले चिन्हित किया।